हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैर-खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी यहाँ सब ठीक। तो इधर ईद का तीसरा दिन हो गया है शुरू और हम लोगों ने इस बार कुछ बहुत ही एक्साइटिंग रखा है कि क्योंकि पिछली ईद जो थी मेरी बहुत टेंस थी, बहुत प्रेशर था पिछली ईद पे क्योंकि बोर्ड्स थे ईद के 10-15 दिन बाद और जैसे मेरे बोर्ड्स खत्म हुए यानी थर्सडे को मेरा लास्ट पेपर था एंड मंडे को थी हमारी क्लासेस एंड देन नेक्स्ट थर्सडे हमारे डायग्नोस्टिक सो इट वाज सो हेक्टिक एंड मैं अनॉय हो गई थी इतनी टाइट रूटीन की वजह से। तो इस बार मैंने वही मम्मा-पापा को बोला कि इस बार आई वांट टू रिफ्रेश माय सेल्फ, मुझे कुछ डिफरेंट करना है, तो क्यों ना कहीं बाहर स्टे के लिए जाया जाए। तो इधर हम लोग आ गए हमारी फेवरेट डेस्टिनेशन जो है अलेन में मैरिकॉर होटल। ये हमारे बचपन का होटल है यानी हम लोग यहाँ एक ज़माने से ना जब भी हमारा स्टेकेशन का या दुनिया से ना डिस्कनेक्ट होने का मूड होता है, तो हम लोग इधर आ जाते हैं। तो इधर इट्स अ रियली नाइस प्लेस। तो इधर हम लोगों ने दोपहर के 2 बजे हम लोग पहुँच गए थे, हम लोगों ने चेक इन कर लिया था और इसके बाद हम लोग चले गए अपने कॉस्ट्यूम्स स्विमिंग वाले पहन के स्विमिंग पूल के अंदर। यहाँ बहुत ही मज़ेदार स्लाइड्स हैं, वो आपको आगे वीडियोज़ में नज़र आएगा। तो फर्स्ट डे हमारा ऐसा गुज़रा एंड देन सुबह का जो नाश्ता है, वो होता है होटल्स में जैसे आप लोगों को पता होगा कि 7 से 10 बजे तक का टाइम होता है। तो उस वजह से सुबह जल्दी उठना पड़ता था नाश्ते के लिए। तो हम लोगों ने बुफ़े लिया था, बहुत ही माशाल्लाह से अच्छा था वहाँ, लेकिन वीडियो नहीं बनानी याद रही, तो उसके लिए सॉरी। और सेकंड डे जो था हमने नाश्ता करने के बाद 9 बजे तक हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था और हम लोग फिर से चले गए स्विमिंग पूल। हम लोग घर से सनस्क्रीन लाना भूल गए एंड हमारी स्किन स्पेशली मेरी तो पूरी जल गई थी, पूरी की पूरी लाल हो गई थी, कोई हाल नहीं था मेरा। एंड देन जैसे ही ये मतलब यानी अगले दिन जब हम लोग घर पहुँचे, तो स्कूल में कोई फंक्शन था, तो उसमें आई वाज़ लाइक लुकिंग सो टैन्ड एंड रेडिश कि तो यहाँ से मुझे याद है आप लोगों को एक स्टोरी मैंने बतानी थी। यहाँ का जो लाइफ़ गार्ड है ना, उसका ये मसला था कि मैं जो लाई थी ना कपड़े वो थे यानी मटीरियल उनका स्विमिंग वाला था, नायलॉन का जो भी होता है। तो वो मेरे पास था लॉन्ग शर्ट ना, जो होते हैं मॉडेस्ट। तो मॉडेस्ट कपड़े मतलब वैसे तो बाहर मार्केट में भी मिल जाते हैं, जो प्रॉपर स्विमिंग कॉस्ट्यूम होते हैं, लेकिन वो मॉडेस्ट होते हैं। लेकिन मेरे पास नॉर्मल थे, लेकिन मटीरियल वही था। तो उसका ये मसला था कि आप जो है ना, वो वाले लेके आएँ जो प्रॉपर स्विमिंग कैटेगरी में आते हैं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स ना, जो आप पहन सकते हैं मतलब पूरे कवर्ड वो वाले। लेकिन मेरे पास थे नहीं वो क्योंकि हम लोग उससे पहले भी वाटर पार्क जाते रहे हैं, तो मैंने हमेशा से मतलब अलग से ही ना बाहर से स्विमिंग मटीरियल वाले जो कपड़े होते हैं, वो मैंने अलग से लिए हैं, कभी प्रॉपर कॉस्ट्यूम नहीं लिया। तो मुझे था कि कोई मसला नहीं होगा, लेकिन उसने बहुत सीन क्रिएट किया। उसने मुझे कहा कि नहीं आप जाएँ चेंज करके आएँ, आप स्विमिंग कर सकती हैं। मैंने कहा भई मैं तो इधर आई हूँ, मुझे स्विमिंग करनी है, तुम मानो ना मानो मैं तो जा रही हूँ। मैंने नहीं फिर उसकी सुनी। 2 दिन आए एन्जॉय करने, क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो बहुत उसने ना तंग किया है हमें।
वक़्त है और हम लोग पूरा दिन बहुत थक गए थे खेल-खेल के। तो इधर हम लोग आ गए हैं गोल्फ कोर्स, गोल्फ खेलने। तो इधर हसन का तो अलग ही चल रहा है कि मैंने खेलना है, आप लोग हट जाएँ साइड पे, मैं ही खेलूँगा। तो ये है हमारा रूम टूर। हम लोगों ने 2 रूम बुक किए थे, एक किंग साइज़ एंड एक ट्विन बेड वाला। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छी सर्विसेज़ थी यहाँ की और हमने बहुत एन्जॉय किया। तो यहाँ रात को हसन खेली-खेली कर रहा था और यहाँ सुबह हो गई है, नेक्स्ट डे की ये वीडियो है। यहाँ हम लोग सुबह उठ गए हैं, अराउंड 7-8 बज रहे हैं एंड हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं नीचे। क्योंकि होटल्स में यही होता है कि सुबह जल्दी उठना होता है और वैसे भी नई जगह ना नींद नहीं आती। तो हम लोग उठे हुए थे 6 बजे के, तो हम लोग 7 बजे फिर निकल गए नाश्ता करने के लिए। हम लोगों ने लिया हुआ था इधर बुफ़े, लेकिन वीडियो नहीं सही से बना पाई, याद नहीं रहा। लेकिन माइंड ब्लोइंग, वहाँ के croissants वर सो टेस्टी एंड बहुत ही वैरायटी थी, देसी ऑप्शंस भी थे एंड इंग्लिश ब्रेकफास्ट ऑप्शंस भी थे, सीरियल्स थे, बहुत ही अच्छी वैरायटी थी। तो यहाँ हमारा जो हसन है, ये तो भई कहीं जाए और सुकून कर ले, हो ही नहीं सकता। बस ये जा, वो जा, मजा लो कि कहीं बैठ जाओ। तो हम लोग खाना खा रहे थे और ये बस अपनी ही धुन में था, कभी जा रहा है, टेबल हिला रहा है, चेयर्स हिला रहा है, चमचे पकड़ रहा है, फॉक्स पकड़ रहा है, बस मस्ती में लगा हुआ है। तो ये है यहाँ का बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्फ कोर्स। यहाँ सुबह के वक़्त जो है अरबियन ओरिक्स आते हैं एंड आके घास खाते हैं। ये जो है सुबह फजर के टाइम मोस्टली आते हैं, क्योंकि हमारा रूम जो है वो गोल्फ को फेस कर रहा है, तो इसलिए हमने ये देखा एंड इट वाज़ रियली प्लेजेंट। दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे सबक हो गई है, वफाओं की हमसे सबक हो गई है। ज़माने को अपना बना
मैंने चेक इन किया है, तो उस दिन हम लोग सिर्फ़ होटल के अंदर रहेंगे, स्विमिंग करेंगे एंड एन्जॉय करेंगे। एंड सेकंड डे का हमारा प्लान ये था कि क्योंकि हम लोगों ने पूरा दिन जो है, वो होटल में स्पेंड करना था, यानी उधर ही हमने स्टे करना है, तो हम लोगों ने नहीं सोचा कि हम लोग सुबह जल्दी उठ के नाश्ता करके, स्विमिंग करके, हम लोग चले जाएँगे शाम के वक़्त जबल लकीर, नीचे जाएँगे और उधर से ही खाना वगैरह खा लेंगे एंड फिर ऊपर आ जाएँगे। तो ये था हमारा प्लान एंड नेक्स्ट डे हमारा चेकआउट था। तो इधर हम लोग नीचे आ गए हैं। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी जगह है। इट्स द बेस्ट प्लेस फॉर आउटिंग। पता नहीं लोग जबरदस्त क्यों जाते हैं। हम लोग एक दफ़ा गए थे मामू के साथ ईद पे। बहुत ही खज्जल खुआरी हुई थी, इतनी गर्मी थी एंड वो हमारा पहला और आखिरी बार था। बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस था एंड ऊपर से रात के टाइम हम लोग वहाँ पहुँचे तो ऐसा गुप्त अंधेरा और इतनी वो डरावनी फल्ला, हम लोग पता नहीं अभी भी मेरी दोस्तें हैं वो जाती हैं, घूमती हैं उधर, लेकिन पता नहीं आई डोंट लाइक दैट प्लेस। बस हम लोग जबल लफ़ीद वाले हैं। तो हमारा जो प्लान है चेकआउट के बाद था कि हम लोग जाएँगे एलियन ज़ू। चेकआउट अराउंड 2 बजे था लेकिन हम लोगों को 4 बज गए क्योंकि हसन भाई को खाना खिलाना था, उसको तैयार करना था। तो इस चीज़ में हमें थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम लग गया। तो ख़ैर हम लोग जैसे निकले हम एलियन ज़ू के वहाँ घुमा-फिरा, बहुत ही मज़ा आया लेकिन बहुत थक गए एट द एंड ऑफ द डे। तो जब हम लोग घर आए ना तो हसन एकदम नॉर्मल था, ठीक-ठाक खेल रहा है। लेकिन ना बार-बार अपने कानों पे हाथ लगा रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है क्यों? तो सोया है रात को एंड देन बीच में उठा है, इतना रो रहा है, पता नहीं क्या हो गया? हमें पता नहीं कि पता नहीं इसको क्या हो गया है ना, हमें आइडिया नहीं हुआ। हम लोगों ने दुनिया जहान की ना आयतुल कुर्सी, अलहम्द, कुल हु वल्लाहु अहद हर चीज़ इसमें पढ़ के फूँक दी, कोई चीज़ नहीं हो जो हमने छोड़ी हो। तो हमने हेलमेट भी वार लिया, सब कर लिया, लेकिन ये चुप ना हो। हमारे दिमाग में वही था कि हम लोग गए हैं उधर ज़ू में तो कोई चीज़ साया वगैरह ना लग गया उसको ना, तो हमें ये डर था। क्योंकि रोए जा रहा है, कंटीन्यूअसली रोए जा रहा है, मुँह में से ज़ुबान नहीं रखी अपनी। जैसे हम उसको ना बीच में पैराडोल देते थे तो चुप हो जाता था। तो हमें फिर भी नहीं समझ आया क्योंकि हमारे दिमाग उधर ही अटका हुआ था। तो ख़ैर अगले दिन हमने इसका चेकअप करवाया तो पता चला कि कान में पीप आ गई है इसकी। क्योंकि स्विमिंग पूल में हम इसको लेके गए थे ना एक दफ़ा, तो आई थिंक इसका कान शायद पानी में गया है तो इस वज़ह से इसके कान में ना वो पिंपल सा आ गया। इतना गंदा था वो पूरा येलोइश हुआ हुआ, फिर मम्मा ने उसको मेडिसिन वग़ैरह लगाई, तो 1 हफ़्ता लग गया आराम से उसको ना रिकवर होने में। तो हम उसने तंग किया ना हमें 2 दिन, क्योंकि कान का दर्द होता ही बहुत मतलब तकलीफ़ देने वाला है ना, एक कान का और एक दाँत का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो एंड या